How are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss on class of vertebrates on my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. Audio First of all, we discuss on class chondrocytes. इसके बारे में बात करते हैं. नॉर्मल ये फीसिस है, कार्टिलिजियस फीसिस हम इसको बोल सकते हैं. इनके अंदर बात करें नॉर्मली ये मरा ही नहीं है, फीसिस है तो नॉर्मली ये मरा ही नहीं है. और इसके बारे में बात करें तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलिजियस से बना हुआ है, इसलिए इसे बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स, या तो हम बोल सकते हैं कार्टिलिजियस फिशेस. इनके अंदर भी नोटोकॉर्ड आया हुआ होता है. नॉर्मली हमने बात की थी कि ये इन्वॉल्व किसके अंदर होता है, तो कॉर्डेट्स के अंदर तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके अंदर लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है. और उसके साथ साथ इनके अंदर गिल स्लिट्स भी आई हुई होती है, जो नॉर्मली विदाउट गिल्स कवर जिसको बोला जाता है ओपर्कलम, और उसके बिना का मतलब कि कवर के बिना का वो होता है. बराबर. नॉर्मली इनके अंदर बात करें कि इनके अंदर स्किन के ऊपर ये प्लेकॉइड स्कैल्स आए हुए होते हैं, और कई जगह पे ये उनके जो टीथ होते हैं वो टीथ भी यही प्लेकॉइड स्कैल्स के मॉडिफिकेशन है. बराबर. इनके अंदर हमने बात की थी विदाउट जो एंड बियर जो, तो इनके अंदर तो ये तो जो वाले हैं, देन इनके अंदर जो आए हुए होते हैं जो इट्स वेरी पावरफुल. ओके, इसके बारे में नॉर्मली बात करें तो ये प्रीडियसियस है. मतलब प्रीडियसियस मतलब क्या, कि दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड, मतलब कि दूसरे एनिमल को ये खा के अपनी लाइफ पास आउट करते हैं. बराबर. इनके बारे में नॉर्मली बात करें तो इनके अंदर नॉर्मली एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, फिर भी ये नॉर्मली स्विमिंग कर पाते हैं. बराबर. नॉर्मली इसके बारे में आगे बात करें इनके हार्ट के बारे में, तो इनका जो हार्ट होता है, हमने बात की थी कि यहाँ पे हम कॉर्डेटास के अंदर पड़ेंगे हार्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर. तो इनका हार्ट नॉर्मली 2 चैम्बर का होता है, जिसके अंदर एक है वो नॉर्मली आर्ट्रियल और दूसरा है वेंट्रिकल होता है. ये दो पार्ट में नॉर्मली इसका जो हार्ट होता है वो डिवाइडेड होता है. बराबर. इसके बारे में नॉर्मली बात करें तो इनके अंदर कई ऐसे भी फीसिस है जिसके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन आया हुआ होता है, टॉर्पीडो जिसका एग्जांपल है. नॉर्मली ये भी उसके अंदर काम आता है. नॉर्मली दूसरे एनिमल को हमने बात करना कि इनके इसकी ये नॉर्मली प्रेडियसेस है, मतलब कि दूसरे एनिमल को ये मार के उनको खा के अपना लाइफ पास करते हैं, तो उनको मारने के लिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन काम आता है. और उसके साथ साथ कई एनिमल के अंदर पॉइजनियस ये स्ट्रिंग होती है, जिसका एग्जांपल ट्राइगन है, जिनके अंदर नॉर्मली ये पॉइजन लाइक एक थ्रॉन आया हुआ होता है, जो दूसरे एनिमल को मारने के लिए काम आता है. नॉर्मली हम आप 10th के अंदर पढ़ के आए हो कि एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड. बराबर. तो यहाँ पे ये जो एनिमल्स है वो कोल्ड ब्लडेड है. बराबर. इसके बारे में नॉर्मली बात करें तो इनके अंदर कोल्ड ब्लडेड, कोई भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो, उनके अंदर अपनी जो बॉडी होती है, उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उनको मेंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है, रेगुलेट करने की जो कैपेसिटी होती है, वो बहुत ही लो होती है. बराबर. इनके अंदर नॉर्मली सेक्सिस है वो सेपरेटेड होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं. इनके अंदर नॉर्मली जो मेल्स होते हैं उनके अंदर पेल्विक फिन, वो बियर क्लैपर्स आए हुए होते हैं. ये क्लैपर्स एग्जैक्टली क्या करते हैं कि किसी जगह पे उनको चिपकना है तो चिपकने के लिए वो क्लैपर्स काम आएगा. पेल्विक साइड वो फिन्स क्लैपर्स आए हुए होते हैं. बराबर. इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और नॉर्मली ये वीवी पेरस है. वीवी पेरस मतलब बच्चे को बॉर्न करे. बराबर. इनके अलग अलग एग्जांपल्स फीसिस है, डॉग फीसिस, ये सॉ फीसिस वगैरह जो मैंने यहाँ पे दिए हुए. बराबर. तो ये हमने बात की कॉन्ड्रीसाइट्स की. नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑस्ट्रीसाइट्स की. तो ऑस्ट्रीसाइट्स क्या है, इनके बारे में बात करें नॉर्मली ये हमें फ्रेश वाटर्स और मराइन दोनों जगह पे दिखते हैं. और नॉर्मली जो इनका एंडोस्केलेटल है वो बॉनी से बना हुआ है, मतलब कि नॉर्मली जो हम बॉन बोलते हैं वो बॉन से बना हुआ है, इसलिए इनको बॉनी फिशिश भी बोला जाता है. बराबर. नॉर्मली इनका जो माउथ होता है मोस्टली टर्मिनल होता है. इनके बारे में बात करें तो इनके अंदर भी गिल्स प्रेजेंस होती है जो 4 पेयर में आई हुई होती है. बराबर. और उनके ऊपर कवर आए हुए होते हैं, हर एक के ऊपर कवर, जो हमने बात की ना कि आगे वाली के अंदर कार्टिलिजियस फिशिस के अंदर की उनके अंदर कवर नहीं होता, इनके अंदर कवर आया हुआ होता है, और वो चारों तरफ से कवर्ड होते हैं. इनको बोला जाता है ऑप्रिक्यूलम.
बराबर। इनके स्किन की बात करें तो वहां पे प्लेकर्ड स्केल्स थे, यहाँ पे साइक्लोइड्स या तो उसे बोला जाता है स्टीनर्ड या तो टीनर्ड स्केल्स, उससे ये इनकी बॉडी कवर्ड होती है। इनके अंदर एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप डिफरेंस लिखना चाहो तो दोनों में इजीली आप डिफरेंस लिख पाओगे। उनके अंदर कार्टिलेजियस फिजिस के अंदर एयर ब्लेडर ब्लेडर एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे वो प्रेजेंस होते हैं जो नॉर्मली इनको तैरने के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके साथ साथ बात करें हार्ट की, तो यहाँ भी हार्ट दो चेंबर में ही डिवाइडेड होता है। बराबर। नेक्स्ट इनके अंदर आगे बात करते हैं ऑस्ट्रिजियस के, ऑस्ट्रीसाइड्स के अंदर, तो ये भी नॉर्मली कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। बराबर, इसलिए अपना खुद का टेम्परेचर वो रेगुलेट नहीं कर पाते। सेक्सिस वो नॉर्मली सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन वहां पे हमने बात की थी इंटरनल था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। वो नॉर्मली विवीपेरस थे, ये नॉर्मली ओवीपेरस होते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट करते हैं, कोई लार्वल स्टेज वगैरह नहीं बनते। इनके अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, मराइन के भी है, फ्लाइंग फिशिश है, सी हाउस है, हॉर्सिस है, ये अलग अलग इसके एग्जांपल है। फ्रेश वाटर के अंदर रोहू कटला, ये भी इनके एग्जांपल है। ऐसे अलग अलग एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। बराबर। नॉर्मली ये हमने बात की फिशिस की। बराबर। और हम अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं फोर लिम्स वाले। तो नॉर्मली उसके अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की जो एम्फीबियंस है, या तो बात करें रेप्टाइल्स है, या तो बर्ड्स है, या तो मेमल्स है, उनको इंक्लूड किया जाता है। उनके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। तो नॉर्मली एम्फीबियंस, इनका नाम एम्फीबियंस क्यों बड़ा पड़ा, तो एम्फी मीन्स ड्यूअल एंड बायोस मीन्स लाइफ, ड्यूअल लाइफ पास आउट करते हैं। ड्यूअल लाइफ मीन्स क्या, तो नॉर्मली ये हमने आई थिंक सो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 हम पढ़े तो हमने ब्रायोफाइट पढ़ा था। ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो नॉर्मली वाटर के अंदर और लैंड के अंदर दोनों जगह पे दिखते हैं। इसी तरह से एम्फीबियंस है वो वाटर और लैंड दोनों जगह पे लिव कर सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस बोला जाता है, ड्यूअल लाइफ। बराबर। नॉर्मली ये एक्वाटिक और लैंड दोनों जगह पे हमें दिखते हैं। इनके अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्स होती है। बराबर। इनके अंदर नॉर्मली बात करें तो इनका जो बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक हेड और एक ट्रंक, एक हेड और एक दूसरा ट्रंक, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता। कई कई बार इनके अंदर टेल प्रेजेंट होती है। एम्फीबियंस की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो नॉर्मली मॉइस्ट होती है, लेकिन विदाउट स्कैल्स। स्कैल्स इनके अंदर नहीं आए हुए होते। नॉर्मली इनकी जो आई है वो आईलिड्स है, मतलब कि आईलिड्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बराबर। नॉर्मली इनके अंदर ईयर की बात करें तो ईयर के अंदर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर आया होता है जिसे बोला जाता है टाइपेनियम। तो ये टाइपेनियम प्रेजेंट होता है इनके अंदर। नॉर्मली हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, या मतलब कि एलिमेंट्री कनाल की, या तो बात करें यूरिनरी की, या तो बात करें हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो ये जो सारी चीजें हैं उसका एक सिंगल ओपनिंग होता है जिसको नॉर्मली बोला जाता है कोलाइका। बराबर। वो सिंगल ओपनिंग होता है जहां से नॉर्मली ये सारी चीजें होती है इनके अंदर। बराबर। नेक्स्ट इनके अंदर आगे बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो नॉर्मली वो गिल्स और लंग्स दोनों इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ वो स्किन के थ्रू भी वो नॉर्मली रेस्पिरेशन करते हैं। हार्ट की बात करें तो नॉर्मली इनके अंदर हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, मतलब कि उनके अंदर एक वेंट्रिकल होता है और 2 आर्टरियल है। तो नॉर्मली ये कॉल ब्लडेड एनिमल है। सेक्सिस इनके अंदर नॉर्मली सेपरेट है, मेल एंड फीमेल है। फर्टिलाइजेशन ये एक्सटर्नल करते हैं बाहर की तरफ, और नॉर्मली ये ओविपेरस है, मतलब कि एग्स वगैरह रखते हैं। डेवलपमेंट ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से करते हैं। बराबर। और इसके एग्जाम्पल तो नॉर्मली आप जानते ही होंगे, फ्रॉग वगैरह आप एग्जाम्पल जानते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रेप्टाइल्स की। तो नॉर्मली रेप्टाइल्स जो क्लास है उनके एनिमल्स का नाम रेप्टाइल्स किस तरह से रखा गया, तो नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं वो नॉर्मली क्रैपिंग या तो क्रेविंग से नॉर्मली ये आगे बढ़ते हैं, मतलब कि जो लैंड के साथ घिस के चलते हैं, इसलिए लैटिन में इसी चीज को रेपर या तो रेप्टम बोला जाता है। इसीलिए रेप्टम को बोला जाता है क्रिप्स या तो क्रेवल, मतलब कि घिसके चलना। तो इसीलिए इस जो ये क्लास है उसका नाम रेप्टाइल्स रखा है, और उसी तरह के एनिमल्स इनके अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं। नॉर्मली ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब कि लैंड पर रहने वाले, और इनकी जो बॉडी होती है वो नॉर्मली ड्राई होती है।
जो हमने बात की आगे एम्फीबियंस के अंदर, उनके अंदर मॉइस्ट होती थी, इनके अंदर ड्राई होती है, बराबर। और इनके अंदर जो हम बात करें कि स्किन के ऊपर एपिडर्मल स्केल्स या तो कट्स वो प्रेजेंट्स होते हैं, बराबर। नॉर्मली इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता, एक्सटर्नल साइड ओपनिंग इनका नहीं होता। और ईयर के अंदर नॉर्मली हमने वहां पे बात की थी मेम्ब्रेन, वो टाइपेनियम, तो उनके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लिम्स की बात करें अगर वो प्रेजेंट हो तो टू पेयर के अंदर उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बराबर। फोर लिम्स की हमने बात की, ये फोर लिम्स का पूरा क्लासिफिकेशन है। तो नॉर्मली इनके अंदर टू पेयर के अंदर वो होगी। नॉर्मली हार्ट की इसके अंदर बात करें तो नॉर्मली वो थ्री चैम्बर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी जरूरी है कि क्रोकोडाइल के अंदर हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है, भले काम वो थ्री चैम्बर जैसा ही करता है। उसकी एग्जैक्टली थिंग हम जब 18 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम आपको एग्जैक्टली समझाएगी ये एग्जैक्टली किस तरह की प्रोसेस होती है, बराबर। इसके अंदर नॉर्मली आगे हम बात करें रेप्टाइल्स के अंदर, तो नॉर्मली रेप्टाइल्स भी वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपनी तरह से रेगुलेट नहीं कर पाते। नॉर्मली स्नेक्स और लिजार्ड जैसे एग्जांपल है जिनके अंदर जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर स्केलेटल जैसा भाग होता है, उसे वो निकाल सकते हैं, बराबर। आपने कई बार वो फॉरेस्ट वगैरह में देखा होगा, जो आप स्नेक्स के ऊपर वाला जो एरिया जिसे बोला जाता है, स्केल्स वाला पार्ट जिसे स्किन कास्ट बोला जाता है, वो स्किन कास्ट नॉर्मली ये निकाल पाते हैं, बराबर। नॉर्मली इनके अंदर सेक्सिस सेपरेटेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और जो ओविपरस होते हैं मतलब कि एग वगैरह रखते हैं, डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होता है। इनके एग्जांपल्स जैसे हमने बात की स्नेक्स है, लिजार्ड है या तो क्रोकोडाइल, ये इसके एग्जांपल है, बराबर। नेक्स्ट बात करें एवेस की, मतलब कि बर्ड्स की, तो नॉर्मली बर्ड्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कि इनके अंदर फीदर्स आए हुए होते हैं, और उसके साथ साथ ये इनके अंदर ज्यादातर फीदर्स की हेल्प से भी ज्यादातर जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई कर पाते हैं, लेकिन इसके अंदर भी ऑस्ट्रिच जैसे है, ऑस्ट्रिच जैसे जो फ्लाई नहीं कर पाते। और नॉर्मली इनके अंदर बात करें तो मोस्ट ऑफली सभी बर्ड्स के अंदर आगे की तरफ ये नॉइस की जगह पे जो ब्रिक्स है वो प्रेजेंस होती है, बराबर। इनके अंदर नॉर्मली बात करें लिम्स, तो फोर लिम्स प्रेजेंट होते हैं टू पेयर के अंदर। इसके अंदर जो आगे की पेयर है मतलब कि फोर लिम्स जिसे बोला जाता है, आगे के लिम्स है वो विंग्स के अंदर कन्वर्ट हुए होते हैं, और जो हिंड विंग्स है मतलब हिंड लिम्स है मतलब कि पीछे वाले जो लिम्स है वो नॉर्मली ऐसे के ऐसे ही होते हैं, मॉडिफाइड हुए नॉर्मली वॉक करने के लिए या तो नॉर्मली स्विंग करने के लिए। इस तरह से वो नॉर्मली या तो ब्रांचेस वगैरह को पकड़ने के लिए काम आते हैं। नॉर्मली इनके अंदर बात करें तो इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, और इसके अंदर कोई भी टाइप की ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन हाँ इनके अंदर जो टेल होती है वहां पे वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बॉनी से बना हुआ है, और उसके साथ साथ इनके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर नॉर्मली ये एयर वगैरह भरती है, और उसके थ्रू वो हेल्प होती है उनको उड़ने के लिए, नॉर्मली वो चीज हेल्पफुल होती है, बराबर। नॉर्मली इसके बारे में आगे बात करें तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उनके अंदर एक स्पेशली अलग अलग टाइप के चैम्बर्स आ रहे हो, जैसे कि क्रॉप है या तो गिजार्ड से ये आई हुई होती है, जो नॉर्मली इसको इनके जो ये दाने वगैरह खाते हैं उनको क्रश करने के लिए गिजार्ड्स वगैरह काम लगती है। इनका हार्ट है वो फोर चैम्बर होता है, बराबर। इनके अंदर बात करें तो ये वार्म ब्लडेड है, मतलब कि ये अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर पाते हैं, बराबर। नॉर्मली इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो नॉर्मली रेस्पिरेशन कर पाते हैं, बराबर, जो एयर सैक के साथ कनेक्टेड होते हैं, बराबर। सेक्सिस इनके अंदर सेपरेट तो होता है, मतलब कि मेल फीमेल आया होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और नॉर्मली ये ओविपेरस है मतलब कि एग वगैरह रखते हैं, और डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज वगैरह नहीं होते, जिसके एग्जांपल क्रो या तो पीजन्स, ये सारे इनके एग्जांपल है, पैरट वगैरह, बराबर, जो आप नॉर्मली जानते हो। और लास्ट बात करते हैं, लास्ट क्लास हमारा खुद का मैमल्स का। नॉर्मली मैमल्स के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हो, फिर भी हम इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली इनके अंदर बात करें मेमल्स के बारे में तो वो सारी जगह पे, सभी जगह पे हमें दिखते हैं, माउंटेन के ऊपर या फॉरेस्ट के अंदर, लैंड के ऊपर, सारी जगह पे, वाटर के अंदर, सभी जगह पे नॉर्मली हमें वो दिखते हैं, बराबर।
नॉर्मली इनके बारे में हम बात करें तो इनका एक यूनिक थिंग है मेमोरी ग्लैंड्स। इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स आए हुए होते हैं। नॉर्मली हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर फीमेल्स के अंदर चेस्ट के ऊपर आई हुई जो ग्लैंड्स होती है उसे मेमोरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट जिसे बोला जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स वहां पे प्रेजेंट होती है। उस तरह की सभी मेमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होने के रीजन से इसे नॉर्मली मेमेलिया बोला जाता है, जो नॉर्मली मिल्क प्रोड्यूस करता है, ये ग्लैंड्स। बराबर। इसके बारे में हम बात करें, नॉर्मली हमारे अंदर भी सारे मेमल्स के अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होती है, जो नॉर्मली वॉक, रन या तो क्लाइंब, स्विम वगैरह के लिए काम आते हैं। बराबर। इनके अंदर नॉर्मली बात करें कि नॉर्मली मेमल्स के अंदर तो स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट नॉर्मली होते हैं। बराबर। और इनके अंदर नॉर्मली बात करें तो हमारे पास नॉर्मली बाहर का जो हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल ईयर, वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है। बराबर। इसके बारे में हम आगे बात करें, नॉर्मली इनके अंदर मैमल्स के अंदर नॉर्मली टीथ वो प्रेजेंट होता है विथ जो प्रेजेंट होता है। और हमारे अंदर वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर ऑफ हार्ट वो प्रेजेंट होता है। बराबर। नॉर्मली हम भी वार्म ब्लडेड है, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर हम खुद रेगुलेट कर पाते हैं। और रेस्पिरेशन की बात करें तो हम जानते हैं नॉर्मली हम लंग्स से करते हैं, जो आप 10th के अंदर पढ़ के आए। सेक्सेस हमारे अंदर सेपरेट होता है, मेल एंड फीमेल होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब कि हमारे अंदर जो मेल और फीमेल के अंदर से जो बच्चा बोन होता है उसका जो फर्टिलाइजेशन वो इन अंदर की तरफ होता है। और उसके बाद डायरेक्ट बच्चा बोन होता है, एग वगैरह नहीं रखते मेमल्स, इसलिए उनके अंदर वीवीपेरस होता है। कई हमारे अंदर है वो भी ओवीपेरस है, जिसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। नॉर्मली हमारे एग्जांपल्स मैन है, या तो रैट है, डॉग है, लायन है, एलिफेंट है, ऐसे अलग अलग कई हमारे एग्जांपल है। बराबर। तो यहाँ पे हमारा ये 4th नंबर का पूरा चैप्टर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।